हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अंतिम 60 दिन बचे हैं, ये उसका पार्ट नंबर 2 है। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है सिद्ध कीजिए 2tan इनवर्स रूट के अंदर b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस बी बटे a प्लस बी। तो हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड का मान लाना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2tan इनवर्स रूट में b/a। इसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना है। तो हमको पता है एक सूत्र इसका कि 2tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है, अब 2tan इनवर्स के तुम्हारे 3 सूत्र होते हैं। एक होता है tan में, एक होता है sin में, एक होता है cos में। तो यहाँ आंसर हमको लाना है cos में। तो हम 2tan इनवर्स x का cos वाला सूत्र लगाएंगे, होता है cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है तुम्हारा 2tan इनवर्स x का सूत्र। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लें। तो जब इससे हम इसकी तुलना कराते हैं तो जो x का मान निकल के आता है वो आता है रूट b/a। तो जब यहाँ रखाएंगे तो उसका होल स्क्वायर भी करेंगे, तो होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, जो रूट का चिन्ह है वो हट जाएगा। मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट b/a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस b/बटे नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस b/a हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे लासा ले लेंगे, तो ये cos इनवर्स लासा यहाँ a आएगा तो a माइनस बी बटे लासा a आ जाएगा, पूरे बटे यहाँ भी लासा a आएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, अब पूरे बटे a हो जाएगा। तो यहाँ से a तुम्हारा कट जाएगा, तो ऊपर बचा a माइनस बी, नीचे बचा a प्लस बी। तो इसको हम लिख देंगे cos इनवर्स a माइनस बी बटे a प्लस बी। देखो हमको यही सिद्ध करके लाना था, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो प्रूव्ड हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इस सूत्र को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लें, जिससे एग्ज़ाम टाइम आप लोगों को सूत्र को रिवीजन करने में आसानी हो। तो अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 2 जो तुम्हारा है वो आपके सेकंड बुक रैखिक प्रोग्रामन से लिया गया है। लिखा है व्यवरोध 2x + y इज लेस देन इज इक्वल टू 6 को आलेखीय रूप में प्रदर्शित कर z बराबर 2x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो यदि आपने अभी तक इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये सवाल जो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के 100% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारा व्यवरोध लिखा है उसको हम समीकरण का रूप दे देंगे। तो यहाँ पे लिखना है व्यवरोध को समीकरण का रूप देने पर। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि व्यवरोध को समीकरण का रूप देने पर। तो समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह लगा होता है, बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पे हम बराबर लगा लेंगे, मतलब 2x + y बराबर 6। इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। अब हमको यहाँ से बिंदु निकालने होते हैं कि ये अक्ष में तुम्हारे जो होंगे x y निर्देशांक वहाँ पे कहाँ होंगे। तो यहाँ हम एक टेबल बना लेंगे, जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में टेबल बना करके मान निकाला होगा। इधर हम कर लेंगे x, इधर कर लेंगे y। इस समीकरण में जब x का मान 0 रखाएंगे तो x के सामने 0, तो जब हम x का मान 0 रखा देंगे तो 2 × 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0।
तो कितना का आएगा y बराबर 6। तो y बराबर 6 तो y के सामने लिख देना 6। अगली बार में आपको y के बराबर 0 रखना है, मतलब ये मान अपने आप ही रखे जाते हैं। जब y का मान 0 रख देंगे तो ये 2x बराबर 6 आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो x का कितना आएगा 3, तो इसके सामने 3 रख देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु मिल जाते हैं। अब बिंदु लिखे कैसे जाते हैं, x, y के रूप में। तो यहाँ पहला बिंदु मान लेंगे a, तो x, y मतलब 0, 6 और दूसरा 3, 0, तो उसको हम लिख लेंगे b, 3, 0, क्योंकि x का मान 3 है, y का मान 0 है। अब देखो हमको करना क्या है, इसको हमको आलेखी रूप में दिखाना है, मतलब x y निर्देशांक में। तो यहाँ पर हम बना लेंगे एक x y निर्देशांक। तो ये तुम्हारा x अक्ष का धन सिरा, ये x अक्ष का माइनस सिरा, ये y अक्ष का धन सिरा और ये तुम्हारा y अक्ष का माइनस सिरा। ये होता है तुम्हारा हमेशा मूल बिंदु। तो यहाँ पहला बिंदु है 0, 6, मतलब x का मान 0, y का मान 6। तो आपको इधर 6 भाग ले लेने बराबर दूरी पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आया बिंदु तुम्हारा कौन सा, a वाला, इसको नाम दे देना a। अब बिंदु कितना है 0, 6, इसको भी लिख देना। इसी प्रकार b वाला बिंदु 3, 0, मतलब x का मान 3 और y का मान 0, तो 0 वाला हमेशा यहीं रहता है। यहाँ पर भी जितनी दूरी इधर ली उतनी दूरी पर 3 बिंदु ले लेना, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बिंदु b। इसका मान है 3, 0। अब आपको पट्टी रख करके इसको सीधे मिला देना ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो मिला ले रहे सीधे, तो आप लोगों को पट्टी रख करके मिला लेना है जी। अब इसका जो समीकरण उसको आपको लिख देना कितना है, 2x प्लस ये 2x प्लस y बराबर 6। अब देखो इतना करने के बाद में जो विवरोध है यहाँ पे लिखेंगे, विवरोध में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, यहाँ पे लिख लेंगे हम विवरोध में मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या होते हैं, 0, 0, जो ये तुम्हारा है संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर। तो मूल बिंदु 0, 0, मतलब x भी 0, y भी 0। तो हमारे पास ये विरोध है 2 गुणित 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0, मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 इज लेस देन 6। अब तुमको ये बताना है जो ये लिखा है कि 0 छोटा है बराबर है 6 के, ये सत्य है कि असत्य है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है 0 छोटा है, मतलब 0 की तरफ क्या है तुम्हारा ये वाला चिन्ह है। तो 6 बड़ा है 0 से, मतलब तुम्हारा कथन कैसा है, सत्य है। जब तुम्हारा कथन सत्य होता है तो जो तुम्हारी रेखा खींची है इसका जो छायांकन होता है वो हमेशा मूल बिंदु की ओर होता है, मतलब ऐसे इसका छायांकन हो जाएगा। मतलब ये वाला इसका जो पूरा पार्ट है ये इसका छायांकित किया जाएगा, ये वाला। अब इसी में मान लो ये तुम्हारा असत्य आ जाता, मतलब ये चिन्ह इस साइड लगा होता, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 6, तो ये असत्य था क्योंकि 0 6 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, असत्य। तो जब असत्य होगा तो इस रेखा के बाहर की ओर, मतलब छायांकन ऐसे हम करते हैं बाहर की ओर। जब सत्य होगा तो अंदर की ओर मूल बिंदु की ओर, जब असत्य होगा तो मूल बिंदु से बाहर की ओर। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब देखो ये तो आ गया। अब हमको यहाँ पे बोला था कि z बराबर 2x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। ये जब हम मूल बिंदु रखा लेते हैं उससे ही पता चलता है कि वो छायांकन कहाँ होगा, इधर होगा कि बाहर होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी, फिर से लिखना है एक तरफ कोणीय बिंदु और एक तरफ आपको लिख लेना है जो समीकरण है z वाला, z बराबर 2x प्लस का 3y। अब एक कोणीय बिंदु क्या होता है, तो कोणीय बिंदु वे बिंदु होते हैं जहाँ पर तुम्हारा इस XY तल में छायांकित भाग किया गया है, मतलब आलेखित भाग। तो ये देखो एक बिंदु यहाँ से आलेख शुरू हुआ, मतलब ऐसे बिंदु जहाँ पर तुम्हारा आलेख मतलब छायांकन किया गया। तो बी वाला बिंदु है कितना है 3, 0, तुमको केवल बिंदु लिख लेना है, ठीक। पीछे पर ए वाला है 0, 6। अब ये जो मूल बिंदु है इसको कभी नहीं लेते क्योंकि इसका मान हमेशा 0 ही होता है। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे, इसके हिसाब में मान निकाल लेंगे। तो z का मान निकालना है 2x प्लस 3y। तो यहाँ x का मान कितना है तुम्हारा 3,
तो 3 दूनी 6 प्लस 3 गुणते y का मान 0, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6। इसी प्रकार इसमें रखाते हैं तो x का मान 0, तो ये मान पूरा हो जाएगा 0, 2 गुणते 0 प्लस 3 गुणते y का मान है 6, 6 3 18। अब क्वेश्चन से पूछा था अधिकतमीकरण। अब अधिकतमीकरण का मतलब होता है कि अधिकतम मान, तो हमारे पास यहाँ 2 मान आए हैं, तो इसमें सबसे अधिकतम मान कौन सा 18वां, तो यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम मान, अधिकतम या अधिकतमीकरण। अब इसका लिखने का तरीका भी आपको यहाँ एक नीचे लाइन लिखनी है कि z बराबर 2x प्लस 3y का अधिकतम मान 0,6 पर 18 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको नीचे लिख देना है, तो ये हो जाता है तुम्हारा आंसर 18 कि अधिकतम मान कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये प्रश्न यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास केवल एक विरोध था, केवल एक। इसी प्रकार एक विरोध मान लो इसी सवाल में और दे देता, तो जब एक विरोध होगा मतलब एक समीकरण का रूप होगा, तो जो आपका प्रश्न है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसी में मान लो एक विरोध और होता है तो क्वेश्चन हो जाता 5 नंबर का। तो हम आपको अगली वीडियो में 2 विरोध वाला एक क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे। तो यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वो प्रश्न भी अच्छी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं और कुछ प्रश्न। तो अगला प्रश्न तुम्हारा लिखा है आव्यूह ए बराबर, ये तुम्हारा एक आव्यूह लिखा है, पहला स्तंभ है 5 1 3, दूसरा स्तंभ है 6 -4 और 2 का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा है परिवर्त आव्यूह, तो इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो परिवर्त आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जो दिए गए आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ बना दे या स्तंभ को पंक्ति में बदल देने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे ये तुम्हारा जो लिखा है 5 1 3, ये पहला स्तंभ है तो इसको हम पंक्ति के रूप में लिख दें ऐसे। ये दूसरा स्तंभ है तो इसको हम दूसरी पंक्ति बना दें। तो देखो हम किस प्रकार लिखेंगे, जो तुम्हारा तरीका होता है परिवर्त आव्यूह को दिखाने का वो होता है ए डैश। तो लिखेंगे ए डैश बराबर, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे 2 स्तंभ थे तो अब पंक्तियाँ 2 बन जाएंगी। पहली पंक्ति बनेगी 5 1 3, स्तंभ को हमने पंक्ति बना दी, पहले वाले को इसी प्रकार दूसरे वाले को, तो 6 -4 2। तो बस इतना करना होता है परिवर्त आव्यूह में। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बस सरल तरीका है, बस आपको परिवर्त आव्यूह का मतलब पता होना चाहिए कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में। तो ये स्तंभ था, पंक्ति बना दिया, ये दूसरा स्तंभ था, दूसरी पंक्ति बना दिया, बस हो गया परिवर्त आव्यूह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिवर्त आव्यूह का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न और है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। लिखा आव्यूह ए बराबर, पहला स्तंभ है 3 2, दूसरा स्तंभ है -2 और 5 का योज्य व्युत्क्रम ज्ञात करो। अब ये योज्य व्युत्क्रम क्या होता है, योज्य व्युत्क्रम, तो योज्य व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, जैसे तुम्हारा ए बराबर ये दिया है तो इसमें अगर माइनस का हम गुणा करा दें सभी अवयवों में तो वो हो जाता है तुम्हारा योज्य व्युत्क्रम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का योज्य व्युत्क्रम बराबर माइनस का ए, मतलब माइनस का ए वाला मान गुणा करा दो, तो यहाँ पर -a का मान रखा देंगे, 3 2 -2 और 5। अब इस माइनस का सभी अवयवों में अंदर गुणा करा देना, तो यहाँ पे -3, ये -2 और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और -5। तो ये हो गया तुम्हारा योज्य व्युत्क्रम। तो इस प्रकार से हम योज्य व्युत्क्रम को ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिवर्त आव्यूह और योज्य व्युत्क्रम दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। तो कल की वीडियो में हम आपको कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटे से 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो
चैनल पर पहली बार यदि आप आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।